नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि कई लोग एक दिन में ही यात्रा करके वापस लौटना चाहते हैं, उनके लिए ये सेवा काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके साथ ही उन्होंने फेक हेलीकॉप्टर बुकिंग से सतर्क रहने पर भी जोर दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें फेक बुकिंग करने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है, हमारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा का उद्घाटन किया गया है। और वही अमरनाथ यात्रा को हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी करने की इच्छा रखने वाले बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवा पोर्टल लॉन्च किया। बता दें कि पहली बार श्रद्धालु श्रीनगर से पंचतरणी तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं और एक ही दिन में पवित्र यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के लिए श्रीनगर से हेली सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार का ये लंबे समय से लंबित प्रयास था, जो आज साकार हुआ है। बुकिंग के लिए श्रद्धालु आसानी से श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। एलजी सिन्हा ने यह भी कहा कि पोर्टल लॉन्च करने के बाद ट्वीट करके इसकी जानकारी उन्होंने दी। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी हिंसा के वीर शहीदों को याद किया। इस दौरान वो अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान सैनिकों से बातचीत भी करेंगे। तो श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान उन्होंने गलवान हिंसा के शहीदों को याद किया। ये 2 दिवसीय दौरा है राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का और काफी महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। तो 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान उन्होंने गलवान घाटी हिंसा के वीर शहीदों को याद किया और ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान वो अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही यात्रा के दौरान सैनिकों से बातचीत भी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे। तो 2 दिन में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और इस दौरान सिक्योरिटी भी काफी टाइट की गई है। पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से उनके दौरे को देखते हुए श्रीनगर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और जैसे ही वो श्रीनगर पहुंचे तो देखिए तस्वीरें, उनके स्वागत के लिए तमाम ऑफिसर्स अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति पचनंदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, श्रीनगर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान कई तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से आज का कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, क्योंकि 2 दिवसीय ये दौरा है उनका, काफी महत्वपूर्ण जानकारी इसको लेकर। कल आज राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पे थे। आज उनका पहला दिन था जिसमें उन्होंने फॉरवर्ड पोस्ट में भी गए हैं और सेना के कई अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद कल उन्होंने जो महाराजा गुलाब सिंह की 200 वर्षीय जयंती में भी वो सम्मिलित होंगे और कल वो जम्मू में रहेंगे और उसके बाद उनका वापसी का दिल्ली का दौरा होगा। और ज्योति जी, अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, क्या कुछ इंतजाम उसके लिए किए गए हैं? जम्मू कश्मीर एक अति संवेदनशील क्षेत्र है और ऐसे में जब राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर स्वयं है वो आ रहे हों तो निसंदेह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए जाते हैं। और वो चूंकि कश्मीर रीजन में थे तो वहां पर
उनके सुरक्षा के अति महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उनकी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से उनको जो सुरक्षा कर्मी थे अलर्ट पे कर दिया गया था पूरा कश्मीर रीजन में। और अब चूंकि कल जम्मू में भी रहेंगे तो जम्मू में भी कल सुरक्षा के वैसे ही इंतजाम रहेंगे और उसके बाद वो जम्मू के स्टेट गेस्ट हाउस में भी जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए ज्योति जी। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा, और इस बीच सैनिकों से भी बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह नजर आएंगे। और आप खुद समझ सकते हैं सैनिकों के साथ बातचीत कहीं ना कहीं एक साहस बढ़ाने का काम भी इस दौरान करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये श्रीनगर पहुंचने के बाद की तस्वीरें हैं, जब श्रीनगर पहुंचे राजनाथ सिंह। उसके बाद देखिए तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ लगातार कह रहे थे काफ़ी संवेदनशील वो इलाका है। और ऐसे में जब राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचते हैं तो काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की जाती है, क्योंकि एक तरफ देखिए जम्मू कश्मीर में लगातार टेरर किलिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ 4 धाम यात्रा, कुछ दिन बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना अगर बात की जाए तो ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जा रहा है और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और ऐसे में 2 दिवसीय दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। देखिए 2 दिवसीय दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, श्रीनगर पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। अब देखिए लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सैनिकों से बातचीत करते हुए तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, ऑफिसर्स उनके साथ मौजूद हैं। और वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने क्रॉस एलओसी ट्रेड के जरिए टेरर फंडिंग मामले में लगातार दूसरे दिन भी घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने बारामूला के सांगरी कॉलोनी समेत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद ट्रेड के व्यापारियों से संबंधित ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन छापेमारी हुई। बता दें कि एनआईए ने इससे पहले बुधवार को भी घाटी में 4 जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें बारामूला जिले में 3 और कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में 1 जगह पर क्रॉस एलओसी ट्रेड से जुड़े कारोबारियों के आवास और ठिकानों पर छापा मारा गया था। तो देखिए जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। सीमा पार व्यापार, टेरर फंडिंग और इसी को देखते हुए काफ़ी इस पर नज़र लगातार बनी हुई है कि क्योंकि देखिए दूसरे दिन भी छापेमारी का काम लगातार जारी रहा। हालांकि क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखना होगा। तो देखिए इस दौरान क्रॉस एलओसी ट्रेड से जुड़े कारोबारियों के आवास और ठिकानों पर छापा मारा गया। और आज दूसरा दिन है, एनआईए की तरफ से दूसरे दिन भी ये छापेमारी जारी है। सीमा पार व्यापार, टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर हैं। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी जारी है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कहा जा रहा है कि एनआईए की टीम वहां पर बनी हुई है। ट्रेड से जो जुड़े कारोबारी हैं उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो आवास हैं, उन पर छापा मारा जा रहा है। हालांकि क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये
जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी जैसे जैसे धीरे धीरे जो टीम की तरफ से जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दूसरे दिन की कार्रवाई एनआईए की तरफ से जारी है। टेरर फंडिंग के मामले लगातार जो सामने आ रहे हैं और जिन जिन पर संदेह बना हुआ है उनके आवासों पर, उनके ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची है और वहां पर तलाशी अभियान जारी है एनआईए की टीम की तरफ से। और वहीं देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब जम्मू में भी सेना में भर्ती के उम्मीदवारों ने इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इसके विरोध में उम्मीदवारों ने रैली निकालकर विक्रम चौक फ्लाईओवर को बंद कर दिया। इस पर उनका कहना है कि वो पिछले 2 साल से मेडिकल और शारीरिक परीक्षा पास करके बैठे हैं, लेकिन उनकी लिखित परीक्षा नहीं ली गई। वहीं अब सरकार ये कह रही है कि परीक्षा कैंसिल हो गई है और अब नई अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां की जाएंगी, जिसमें बहुत से एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी उम्र सीमा भी खत्म होने वाली है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भी लगातार युवाओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं युवा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर रोष जताया। विक्रम चौक फ्लाईओवर पर भी देखिए ये प्रदर्शन करते हुए युवा। हालांकि अब पुलिस प्रशासन की तरफ से युवाओं को समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन देखिए पूरे देश भर में इसी तरह का माहौल बना हुआ है। युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रह गया है। वहां पर भी अग्निपथ योजना को लेकर युवा विरोध कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि पुलिस लगातार युवाओं को समझाने का काम कर रही है कि आप इस तरह से प्रदर्शन ना करें। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कई जगहों से तोड़फोड़ की आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं देश भर से। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और आपको सीधा वहीं पर लेकर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से संबोधन जारी है, सुनिए। लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत क्या हो रहा है, यह भारत की हैसियत बनी है। भारत की हैसियत बनाने में बहुत बड़ा योगदान किसी का है तो आप सबका। मैं भी वियतनाम गया था, वहां के भी सेना के अधिकारियों से, जवानों से, सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी। आपको खुशी होगी, भारत के जवानों की तारीफ कर रहे हैं। और हमारे जो फ्रेंडली कंट्री हैं, हमारे जो दोस्ताना देश हैं, वह सारे दोस्ताना देश भी अपने यहाँ भी सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक भरोसा यदि किसी पर करते हैं तो आप भारत की सेना के जवान और सुरक्षा के जवानों पर करते हैं। यह ताकत है। यह इस ताकत का आपके बारे में जो धारणा बनी हुई है, इसका एहसास आपको नहीं होगा। आप सब सचमुच पढ़ाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। मैं तो ऐसा ही आ गया था कि कभी कभी चलकर जरा घूम टहल लेना चाहिए। हमारे आर्मी चीफ पांडे जी का भी यह था कि चलते हैं एक बार जवानों के बीच, तो मैं आ गया था। लेकिन आप लोग संकोची बहुत है, खा नहीं रहे। लीजिए खाइए, खाने पीने में संकोच मत क्या करिए। और सब ठीक ठाक है ना, और कोई खास बात? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रेडी साहब? रेडी साहब?
टीवी स्क्रीन पर 2 दिवसीय दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सैनिकों से बातचीत करते हुए उनका संबोधन आप सुन रहे थे। और वहीं जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने नई 2022 की ट्रांसफर लिस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। शिक्षकों का कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ट्रांसफर के सभी अधिकार अपने पास रखे हैं, जिससे वो अपनी मनमर्जी से ट्रांसफर करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो ट्रांसफर के खिलाफ नहीं है, मगर ट्रांसफर फेयर ढंग से होनी चाहिए। वहीं टीचर्स ने प्रदर्शन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रमुख सचिव बीके सिंह से ट्रांसफर लिस्ट सही करके संशोधित लिस्ट जारी करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीके सिंह ने सभी ट्रांसफर के अधिकार अपने पास रखे हैं, जिसको लेकर टीचर्स का आरोप है कि वो मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से ट्रांसफर करते हैं। हम ट्रांसफर के खिलाफ नहीं हैं, मगर ट्रांसफर फेयर ढंग से होनी चाहिए। दूर दराज के इलाकों में शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ट्रांसफर सही ढंग से की जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सभी ट्रांसलेट का एक पैमाना होना चाहिए और उन्हीं के आधार पर ट्रांसफर होनी चाहिए। टीचर्स ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रमुख सचिव बीके सिंह से अपील की है कि आने वाली सूची सही हो और जारी की गई सूची को भी संशोधित किया जाए और सभी शिक्षकों को एक ही मापदंड के साथ स्थानांतरण नीति बनाई जाए। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने नई 2022 की टीचर की ट्रांसफर लिस्ट को लेकर प्रदर्शन किया। सर, हमारी मांग ये है कि जो अभी 1 जून को एटीडी जो मास्टर ग्रेड की निकाली हुई है, उसमें इतने ज़्यादा लूप होल हैं कि आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे जो 0 डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र हुई हैं, वो एक स्कूल से उठा के, जैसे बख्शीनगर से रिहाड़ी से बख्शीनगर, और जो हमारी भाई जो बहन फॉर फ्लंग एरियाज में 5-5, 6-6 साल से उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। और 75% जो है कैंडिडेट जो है कि नेक्स्ट अदर डिस्ट्रिक्ट से जो उठा के मास्टर ग्रेड के उन्होंने जम्मू में लाया है, और बाद में कहते हैं कि जम्मू की जो पोस्ट है वो है नहीं, ना टीचर के लिए ना मास्टर ग्रेड के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो धांधली इस लिस्ट में हुई है, तो नेक्स्ट लिस्ट में ऐसा ना हो, और जो प्रीवियस लिस्ट है उसको भी मॉडिफाई किया जाए और हमारे टीचर भाई बहनों के साथ इंसाफ किया जाए। शिक्षकों ने ट्रांसफर लिस्ट को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है ट्रांसफर को लेकर। उन्होंने कहा कि काफी लूप होल हैं जो लिस्ट सामने निकल कर आई है। हालांकि कई तरह के तर्क देते हुए भी यहाँ पर शिक्षक नजर आए। कई तरह के आरोप भी लगाते हुए नजर आए। सेक्रेटरी पर ट्रांसफर के मनमानी करने के आरोप शिक्षकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कई मांगे हैं शिक्षकों की, जिनको लेकर ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। प्रोटेस्ट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदर्शन करते हुए तमाम शिक्षक
और वहीं जम्मू कश्मीर में शिव सैनिकों ने पानी बिजली की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने खाली बाल्टी खाली गिलास, ये है भाजपा का विकास, ना बिजली ना पानी है, भाजपा सरकार की मेहरबानी है के नारे लगाए। तो वहीं प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि तपती गर्मी में जनता को बिन पानी बिजली रखा जा रहा है। क्या यही है अच्छे दिन? नहाने धोने के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है और वो भी नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। पाकिस्तान को पानी बंद करने की गीदड़ भभकियां देने वाले बीजेपी के सत्ताधारी नेता अपने ही लोगों को पानी के लिए तरसा रहे हैं। इस मामले को लेकर मनीष साहनी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की है कि बिजली पानी की समस्या से जनता को राहत दे। जी, खाली बाल्टी खाली गिलास, आज हमारे हाथ में पंखे हैं, यानी यही है शायद अच्छे दिन, और यही दिन अब देखना बाकी थे, और यही है बीजेपी की मोदी सरकार का विकास। आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, महंगाई के बाद अब जनता को पानी और बिजली के लिए भी तरसना पड़ रहा है। नहाने धोने के लिए भी पानी जो है पैसों से खरीद कर लाना पड़ रहा है, और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पैसों से भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। वो बीजेपी के नेता जो पाकिस्तान का पानी बंद करने की गुहार लगाते थे, दावे करते थे, आज जम्मू कश्मीर की जनता को भी पानी नहीं उपलब्ध कर पा रहे। और वहीं जम्मू कश्मीर में द्रास योद्धाओं ने होलियाल द्रास के निवासियों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का आयोजन कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने के मुफ्त में टेस्ट किए गए और दवाओं का भी वितरण किया गया। वहीं सेना के इस प्रयास से स्थानीय लोगों में खुशी देखने को मिली और इसके लिए उन्होंने सेना को धन्यवाद भी किया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।